अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चलिए स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, फिर से विजय कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। कल 3.3 का जो है 2 नंबर तक हिसाब बताए थे, आज 3 से स्टार्ट करेंगे। चलिए जो एलिमेंट हैं बुक लेकर के बैठ जाइए, देखते हैं 3 का 1 नंबर हिसाब। 3 का 1 जो है हिसाब कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। चलिए दो संख्या का अंतर 26 है, मुझे संख्या मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, संख्या को मानेंगे। सॉल्व करते हैं। माना कि प्रथम संख्या x, ठीक है, और दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो प्रथम संख्या कितना है, x है, दूसरी क्या है, y है। तो प्रश्न में आपको कह रहा है कि इन दोनों का अंतर 26 है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर, जब दोनों का हम अंतर करते हैं तो कितना निकल कर आता है, 26। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो कहता है कि संख्या ज्ञात करें, अर्थात उन्हें कहता है ज्ञात करेंगे, संख्या ज्ञात करें। तो पुनः प्रश्न से हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो फर्स्ट टाइम पढ़े थे तो क्या बोल रहा था कि अंतर 26 है, और कहता है कि जो ये संख्या x y है, एक संख्या दूसरी का क्या है, 3 गुनी है। तो मतलब x जो है y का कितने गुनी है, 3 गुनी है, अर्थात हो गया 3y। तो x बराबर 3y, इसको सेट कर लेते हैं। x - 3y = 0। ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड। चलिए 1 नंबर का हिसाब और 2 नंबर का हिसाब आपको हम बताए थे, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। उसी विधि का इस्तेमाल करके आप इस हिसाब को सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं। तो आपका समीकरण यहाँ पे दिया गया है। समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे कि जो आपका समीकरण फर्स्ट है उसमें हम क्या करेंगे कि एक चर को, ठीक है ना, एक साइड कर देंगे एक चर के बराबर। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x - y बराबर 26 है, तो हम x को उस साइड ले जाते हैं, ठीक है ना, और सॉरी y को इस साइड ले आते हैं, x को इस साइड ले देते हैं। जैसे प्रक्रिया बहुत लंबा हो जाएगा, माइनस प्लस का यहाँ पे खेल है, इसलिए हम 26 को इस साइड ले आते हैं और माइनस y को उस साइड ले जाते हैं। तो पाएंगे कि y जो है इस साइड आएंगे तो प्लस में, ठीक है, और 26 जो इस साइड आएंगे तो माइनस में। तो आपका x तो पहले से मौजूद है तो -26 हो जाएंगे, x - 26, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण सेकेंड में जो y बराबर निकल के आया है उसको वहां पे रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर चलिए समीकरण सेकेंड क्या है आपका, x - 3 इंटू y। तो y का क्या है, x - 26। यहां पर रखेंगे x - 26 = 0। चलिए अब इसका हम हल करेंगे। यहाँ पे x - देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, नहीं कुछ तो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुना करेंगे अंदर से, अंदर वाले से एक आएंगे, ये माइनस में और ये प्लस में। तो ये -3 गुना प्लस x, तो -3x, ठीक है। ये देखिए 26 है माइनस में और ये 3 भी माइनस में है, तो क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 26 गुना 3 करेंगे तो 36 18 क्या होंगे 1 3 2 6 6 1 7, ठीक है। कितना हो गया 78 = 0।
चलिए यहाँ पे घटाते हैं तो -2x बचेंगे, ठीक है, और इसको इस साइड ले आते हैं तो बराबर -78। चलिए देखिए -2 से इसे हम काटेंगे तो x बराबर क्या निकल के आएंगे, 39, ठीक है। तो x का मान निकल गया तो हमें y का भी मान निकालना है, इसे समीकरण से थर्ड कर देते हैं। इसलिए हिसाब कितना है कि y बराबर जो आते तो उसको समीकरण थर्ड मानते थे। अब क्या करेंगे, x का मान पुट कर देंगे समीकरण थर्ड में, तो समीकरण थर्ड x का मान रखने पर तो क्या हो जाएंगे, y x के स्थान पे क्या देंगे 39 -26। चलिए घटाइए तो y बराबर क्या निकलेंगे 3 1 30 निकलेंगे, 30 निकल गया तो चलिए लिखेंगे आते हैं x 26 and y 30, सॉरी x 39। चलिए ये आपका हो गया आंसर। तो एक बार हम आंसर को देखते हैं कि आपका जो हिसाब कर रहा था क्या उसके बराबर है। हिसाब क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए तो 13 में से अगर हम 39 में से अगर 13 घटाएंगे 26 पुर जाता है। अब दूसरा आगे क्या कहता है कि एक संख्या जो है दूसरी का 3 गुनी है, ठीक है ना, एक संख्या दूसरी का 3 गुनी है। तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो इस दूसरी का ये पहली क्या है 3 गुनी है। देखिए तो दूसरी क्या है 13 है, तो 13 39 3 गुनी है, अर्थात आपका जो हिसाब दिया गया है उसके अनुकूल आंसर निकल चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर का। कहता है दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले दो कोण हम लेंगे, एक बड़ा लेंगे और एक छोटा लेंगे। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। माना बड़ा कोण x डिग्री, बड़ा कोण कितने डिग्री है x डिग्री है, तो छोटा कोण कितने होंगे छोटा कोण y डिग्री, ठीक है। अब आपका प्रश्न क्या कहता है, आपका प्रश्न कहता है कि दोनों कोणों, एक कोण जो है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। प्रश्न से कहते हैं जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितने अधिक है 18 अधिक है। तो एक बार बताइए अगर हम छोटका में 18 जोड़ देंगे तो y के बराबर हो जाएंगे ना, तो क्या करेंगे वो x = y + 18। यही आपका प्रश्न कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 अधिक है, अर्थात बड़ा के बराबर करने के लिए छोटा कितना जोड़ना पड़ेगा 18 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देते इसके बराबर हो गया ना। चलिए आप y को हम एक साइड कर लेते हैं, x - y = 18 डिग्री। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। आगे देखते क्या कह रहा है, कहता है उन्हें ज्ञात कीजिए, ये जो छोटा बड़ा कोण है उसे कहता है ज्ञात करने के लिए। अब ये कह क्या रहा है कि समपूरक कोण, कौन सा कोण है समपूरक कोण। एक पूरक कोण होता है, एक समपूरक कोण होता है। पूरक कोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है, उसमें भी दो कोण आते हैं, ठीक है, जो जोड़ने के बाद 90 डिग्री पुर जाता है। यहाँ पे संपूरक कोण है, यहाँ पे दो कोण है, जब दोनों को जोड़ते हैं तो संपूरक के बराबर होते हैं, अर्थात 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपका ये क्या है पूरक कोण, संपूरक कोण। संपूरक कोण जो है ये कितने डिग्री होंगे 180 डिग्री होंगे। तो लिखेंगे, सॉरी इसको मिटाते हैं, तो संपूरक कोण क्या और लिख देते हैं यहाँ पे, और x + y = 180 डिग्री। ये होगा आपका समीकरण सेकेंड, क्योंकि ये दोनों कोण जब जोड़ते हैं क्या होते हैं संपूरक होते हैं। तो बड़ा कोण छोटा कोण जोड़ने के बाद कितने डिग्री बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। लेकिन जब दोनों को घटाते हैं तो दोनों का अंतर कितना निकल कर आता है 18 निकल कर आता है। तो ये दोनों कोण को ज्ञात करना है, अर्थात x और y ज्ञात करना है। तो इसको किससे ज्ञात करेंगे, यही जो आपको हम बताए पिछले हिसाब में उसी से हम ज्ञात करेंगे। इसे नोट कर लीजिए और आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 का देखते हैं। कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे
3800 रुपया में खरीदा, कहता 7 बल्ले 6 गेंदे, तो एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य हमें पता रहेगा, तो 7 बल्ले और 7 गेंद का मूल्य ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऐड करने के बाद 3800 निकल जाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना एक बल्ला का दाम कितना है, x रुपया, ठीक है। एक बल्ला का दाम कितना है, x रुपया है, और एक गेंद का दाम कितना चलता है क्या? तो चलिए क्या माने कि एक बल्ला का दाम x रुपया है और एक गेंद का दाम y रुपया मान लिए। अब आपका प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि 7 बल्ले, अच्छा एक बल्ला का दाम x रुपया है, तो 7 का कितना होगा 7x, और आगे कह रहा है 6 गेंद, अगर एक गेंद का दाम y रुपया है तो 6 का 6y, 6y हो गया, बराबर कितना है 3800, ठीक है। क्या कह रहा है कि 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य कुल कितना है 3800 है, ठीक है। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब आगे कहता है कि बाद में जो है उसने 3 बल्ले, तो पुनः प्रश्न में आप देखिए, पुनः प्रश्न में वही बात कर रहा है कि पहले 7 को बल्ला खरीदा था, अब 3 को खरीदा है, तो एक का x रुपया था, 3 का 3x प्लस गेंद कितना खरीद रहा है 5 गेंद खरीद रहा है, तो 5 का 5y। अब टोटल मूल्य कितना ले रहा है, 3 बल्ला और 5 गेंद का मूल्य कितना ले रहा है 1750 ले रहा है। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। तो कहता है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब एक बल्ला, तो क्या कह रहा है प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक गेंद का और एक बल्ले का मूल्य कितना होगा, अर्थात x और y का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। तो प्रतिस्थापन विधि अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी का आप प्रयोग करके इसको क्या करना है बना लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, पिछले जितने भी आप बताए तो प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आए होंगे, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बना लीजिएगा, हम यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहता है कि किसी नगर में एक टैक्सी चल रही है, जब कोई यात्री मतलब यात्रा करते हैं तो एक नियत भाड़ा उससे ली जाती है। अब वो जितने किलोमीटर जाएंगे उस किलोमीटर के हिसाब से उनसे भाड़ा वसूले जाते हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कि माना नियत भाड़ा x रुपया, ठीक है ना। नियत भाड़ा क्या है x रुपया है। अब जितने किलोमीटर चलेंगे उससे हम अतिरिक्त भाड़ा कहेंगे, ठीक है ना। तो कहता है कि अतिरिक्त चली गई दूरी के अनुसार जो भाड़ा लेता है, तो आप लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा y रुपया। चलिए क्या कर रहा है कि नियत भाड़ा तो लेंगे नहीं, अब अतिरिक्त किलोमीटर जो चलेंगे उसका वो भाड़ा जोड़ेंगे, ठीक है। तो नियत भाड़ा x रुपया, अतिरिक्त भाड़ा y रुपया। तो प्रश्न में आपका कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया ले रहा है। कितने अतिरिक्त चला है 10 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा तो लेगा ही, x रुपया ले लिया। अब अतिरिक्त जो चला, अगर 1 किलोमीटर अतिरिक्त गया तो y रुपया लिया, 10 किलोमीटर जा रहा है तो कितने रुपया लेंगे 10y लेंगे, और कुल मिला कितने रुपया वसूला गया अतिरिक्त से 105 रुपया वसूला गया। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब पुनः कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए, पुनः प्रश्न से, या फिर यहां पे हम और करते हैं, और x रुपया नियत जो है उसका ले लिया। अब कहता है कि 15 किलोमीटर चला है तो 15 किलोमीटर के लिए 15 रुपया, टोटल कितना वसूला गया 155 रुपया वसूला गया। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। तो कहता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा।
अब देखिए 10 किलोमीटर चला तो 105 रुपया देना पड़ा, जिसमें अतिरिक्त भाड़ा लिया गया। 15 किलोमीटर चला तो कितना रुपया लिया गया, 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया। टोटल कितना लिया, 155 रुपया। अब कहता है 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना लेंगे। तो पहला नंबर तो ये हम अतिरिक्त भाड़ा का मान निकालेंगे और नियत भाड़ा निकालेंगे, तब ना हम 25 किलोमीटर जाएंगे। तो अतिरिक्त और 25 किलोमीटर जो चले हैं वो दोनों जोड़ करके कितना लेंगे वो निकालना होगा। तो आप वही रूल अपनाएंगे, कौन सा, प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण फर्स्ट प्रतिस्थापन विधि करते हैं हम। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं कि x + 10y = 105। तो चलिए ये आपका प्लस में जाएंगे तो माइनस में, आपका ये 10 गुना में जाएंगे तो भाग में। तो y बराबर इधर तो y बच जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे 105 - x बटे 10 हो जाएंगे। और आपको बताए थे जो ये फर्स्ट समीकरण जो हम सोल्व करते हैं वो निकलता है, क्या मानते हैं, समीकरण थर्ड मानते हैं। समीकरण थर्ड हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण ये जो ये y बराबर निकाले हैं इसको हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। यहां चलेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण सेकंड क्या है, x + 15 × 10, y का मान कितना है 10 5 मतलब 105 - x बटे 10 बराबर कितना है 155। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होंगे, x + 15 गुना करते हैं, इसमें कितने हो जाएंगे 15 बचे 75 के 5 बाकी 7, तो गुना करते हैं। 15 बचे 75 के 5 बचा 7, 15 गुना 0 करेंगे कितना हो जाएंगे 0, 7 0 में हो जाएंगे तो 7 और 15 गुना 1 15। चलिए माइनस 15 गुना x 15x, ठीक है, और भाग क्या है 10। बराबर में कितना है 155। चलिए देखिए ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं। गुना करने में ब्रैकेट से खत्म हो जाती है, गलती से लगा दिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम क्या करेंगे, इन्हें कुछ में से एक लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो 10 हो जाएंगे। कितने बार में 10 बार में गुना हो जाएंगे 10x हो जाएंगे प्लस 175 माइनस 15x बराबर 155। चलिए ये पहले से भिन्न में मौजूद था तो इस साइड भिन्न में नहीं था, इसे हम भिन्न में कर लिए। 155 बटे 1, अब भाग दीजिए तो 155 उड़ जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं 155 बटे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बाय क्रॉस करेंगे, बाय क्रॉस मतलब कोना कोनी गुना, जिसको हम कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो बाय क्रॉस हम क्या करेंगे, करने के बाद ये आपका 1 से गुना होगा और ये शेष इसके साथ गुना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ क्रिया हो रहा है कि 10x जो है -15x से घट रहा है, तो कितने हो जाएंगे 1575 माइनस 5x, ठीक है। अब ये इसके साथ गुना हुआ तो कितना बचा, अब ये इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएंगे 1550 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये x जो है ये माइनस में जाएंगे तो प्लस में, और ये प्लस में जाएंगे तो माइनस में, तो 5x बराबर कितना 1575 माइनस 1550, घटाइएगा तो 5x बराबर बचेगा 25, काटिएगा तो x बराबर 5। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में थर्ड में, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर चलिए आपका समीकरण थर्ड क्या है, y बराबर 105 माइनस x है, तो x का मान क्या है 5 है, यहाँ पर 5 रखेंगे, बटे कितना है 10 है, नीचे 10 हो जाएगा। चलिए घटाइए तो 100 बटे 10 हो जाएंगे,
काटिएगा तो y का मान कितना निकलेगा 10, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जो नियत भाड़ा है वो x है जो 5 निकला। जो अतिरिक्त भाड़ा है, अब जो अतिरिक्त किलोमीटर चलेंगे, 1 किलोमीटर चला तो y रुपया ले लेता था, और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो 10 रुपया निकला। तो कहता है कि 25 किलोमीटर चलने के लिए किसी यात्री को 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 25 किलोमीटर चलने में चुकाई गई भाड़ा, तो यहाँ पर ध्यान देना है। देखेंगे आते हैं 25 किलोमीटर तय करने में चुकाया गया किराया। चलिए 25 किलोमीटर क्या होगा, जो उसका नियत है वो तो लेगा ही, जो नियत है वो ले ही लेगा। और साथ में 25 किलोमीटर के लिए चलेंगे तो 25 गुना y, अतिरिक्त जो है गुना हो जाएंगे। चलिए x का मान कितना है 5 प्लस अतिरिक्त कितना है 10, y कितना है 10। चलिए गुना कीजिए 5 प्लस 250, तो जोड़िएगा तो 255। तो क्या हो गया 25 किलोमीटर चलने के कितना चुकाना पड़ता है 255 रुपया चुकाना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है। तो सबसे पहले हमें भिन्न ज्ञात करना पड़ेगा। तो मानते हैं कि माना भिन्न x बटे y है। चलिए मान लिए भिन्न क्या है आपका x बटे y है। अब प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न से क्या कह रहे हैं कि भिन्न में अंश और हर दोनों में, जो भिन्न होता है ना ऊपर वाले को अंश बोलते हैं नीचे वाले को हर बोलते हैं, दोनों में 2 जोड़ना है। अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी क्या करना है 2 जोड़ना है। जब ये जोड़ने के बाद फिर काटते हैं ना तो कितना निकल के आता है 9/11 निकल के आता है। क्या निकल के आता है 9/11 निकल के आता है। यहाँ पे देखिए कौन सा क्रियाकलाप हो रहा है, यहाँ पे एक क्रियाकलाप है बाय क्रॉस का, अर्थात कोना कोनी गुना का, ठीक है ना। चलिए कोना कोनी गुना गुना करेंगे 11 से, तो क्या आ जाएंगे x + 2 गुना 11 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अब चलिए y + 2 को गुना करेंगे 9 से, तो y + 2 × 9। चलिए सॉल्व करते हैं। एक आगे गुना करेंगे x गुना 11 करेंगे तो 11x हो जाएंगे, 11 गुना 2 करेंगे तो 22 हो जाएंगे, बराबर 9 गुना y करेंगे तो 9y आ जाएंगे, 9 गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएंगे, ठीक है। चर वाले को एक साइड, न चर वाले को एक साइड कर लेते हैं। ये आपका इधर क्या है प्लस में जाएंगे तो माइनस में, ये आपका प्लस में जाएंगे तो माइनस में, तो कितने हो जाएंगे 11x - 9y बराबर 18 - 22। चलिए 11x - 9y बराबर घटाइएगा तो जिसकी संख्या अधिक है वही लिखाएंगे, अर्थात उसमें से घटाएंगे कम वाले को। तो -22 में से घटाएंगे 18 को तो बचेगा -4। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से आगे कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। पहले 2 जोड़ रहे थे, अब क्या जोड़ रहा है, अब क्या जोड़ रहा है 3 जोड़ रहा है दोनों में, ठीक है। अब इसका भिन्न क्या होगा, अब काटने के बाद क्या निकलेगा, इस बार कहता है कि 5/6 निकलता है, 5/6 निकलता है। अब वही काम करेंगे यहाँ पे बाय क्रॉस गुना करेंगे, ये अंश जाए इसके हर के साथ और इसका अंश जाए इसके हर के साथ गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका x + 3 × 6 = x + 3 × 5। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए
देखिए ये जो आपको यहाँ पे हम लिखते हैं x + 2, ये गुना का जो सिंबल देते हैं ये असल में लगा दीजिए। अच्छा यहाँ पे हम देखिए क्या लिखे हैं x + 2, यहाँ पे गुना का चिन्ह दिए हैं, ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए, गलत होता है। पर लेकिन लिख देते हैं बच्चे, अक्सर मतलब यही करते हैं जब गुना की बात आता है ना, तो ये मतलब इंटू के बाद गुना का चिन्ह दे ही देता है, यहाँ जरूरी नहीं होता है, ठीक है, इसे गलत माना जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए आप देख लीजिए, तो नीचे आते हैं, यहाँ भी हमने वही काम किया है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंश बटे हर है तो x नहीं होगा, यहाँ पे y होगा, ठीक है ना। चलिए तो बाय क्रॉस करेंगे तो आपका ये x है तो यहाँ पर भी y होगा। चलिए आप ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, इसको क्या निकल कर आएंगे, 6 गुना x करेंगे तो 6x हो जाएंगे, 6 गुना 3 करेंगे तो ये दोनों प्लस में है इसलिए प्लस 18 बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखिए 5 गुना y करेंगे तो 5y, प्लस का चिन्ह है तो प्लस डालेंगे, 5 गुना 3 करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएंगे। अब चलिए चर वाले के एक साइड, गुना चर वाले के एक साइड 18 इधर ले आएंगे और y वाले को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएंगे 6x, ये प्लस में जाएंगे तो माइनस में, ये प्लस में जाएंगे तो माइनस में, तो कितने हो जाएंगे -5y बराबर 15 और ये इधर आएंगे तो -18, तो 6x - 5y = -3, ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। तो क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, अर्थात ये जो भिन्न है कहता है ज्ञात करने के लिए, ये भिन्न कैसे मालूम पड़ेगा, x का मान निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिए, और ये x और y का मान निकालने के लिए आपके पास समीकरण 2 है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे, एक चर के बराबर करके फिर समीकरण सेकेंड में मान रख देंगे और y बराबर जो हम निकालेंगे वो समीकरण थर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका y का मान या x का मान जिसका निकल जाए, निकल करके फिर समीकरण सेकेंड में रख देंगे मान या थर्ड में रख देंगे, मतलब पिछले जैसा ऐसा बताएं आपको सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है, आंसर निकल जाएंगे। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या है, इनके 6 देखते हैं। कहता है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्री हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, वीडियो रुक गई थी इसलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जेकब का और उसके पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करें, फिर अब वो 5 वर्ष आगे पीछे क्या कर रहे हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे मानते हैं कि माना जेकब का वर्तमान उम्र कितने हो जाएंगे, x वर्ष। चलिए और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष, ठीक है। अब आपका प्रश्न क्या कहता है, चलिए आप क्या कहते हैं प्रश्न से, कहता है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब अभी से 5 वर्ष बाद यानी आगे का समय जुटेगा, तो x + 5, 5 वर्ष बाद क्या है कि जेकब के उम्र में 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बाद का आ रहा है। वो क्या कहता है कि अपने पुत्र से कितने गुने हो जाते हैं, 3 गुने हो जाते हैं। यदि 5 वर्ष जेकब बढ़ेंगे तो उनके पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ेंगे, तो उनका पुत्र में भी क्या जाएंगे 5 वर्ष जुट जाएंगे। अब कहता है कि दोनों बराबर होने के लिए क्या कहता है, इनका जितना उम्र है इनके उम्र के कैसे बराबर होंगे, जब इसकी उम्र में 3 हम गुना कर देंगे। अब कह रहा है ना, अभी साहब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की उम्र के 3 गुने हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x + 5 = 3 गुना y, 3y + 5 गुना 3 15। तो समीकरण में आप क्या करिएगा, चर वाले के साथ गुना चर वाले को एक साथ, x ये प्लस में है इधर आएंगे तो माइनस में, तो 3y आ जाएंगे, ये इधर प्लस में जाएंगे तो माइनस में, तो 15 - 5, तो x - 3y = 10, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। चलिए पुनः देखते हैं, पुनः प्रश्न से आगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, अर्थात जो अभी उम्र है x,
इसमें 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष पहले बैक चले गए उनके, ठीक है ना, 5 वर्ष पहले। अब उनके पुत्र भी जाएंगे 5 वर्ष पीछे, तो y - 5। अब आगे क्या कहता है देखते हैं, कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी, ठीक है, कितने गुनी, 7 गुनी आयु की थी। तो अब कहता है वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए उनके पुत्र का और जैकब का उम्र, कहता है वर्तमान उम्र क्या है, अर्थात x y का मान क्या है, वो कहता है ज्ञात करने के लिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट हम यहाँ पे निकाले हैं, समीकरण सेकंड निकालेंगे और प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालेंगे, वही उनका वर्तमान उम्र हो जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण आपका सेकंड क्या हो जाएंगे, 5x इसका जो गुना करेंगे तो 7y, चलिए -35 इसको इस साइड ले आते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, तो x - 7y -35, ये इधर माइनस इधर जाएंगे तो प्लस में, तो 5, चलिए x - 7y = 30, घटाइएगा तो 30, लेकिन माइनस वाली संख्या अधिक है इसलिए -30 समीकरण सेकंड। चलिए ये आप बना लीजिएगा, जो भी है आप कर लीजिएगा, तो ठीक है गाइस। तो अगर आप लोग को समझ में आए होंगे हिसाब तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।